सुप्रभात बच्चों। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ने से पूर्व वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के बारे में संक्षेप रूप से समझेंगे और उसके बाद वाक्य के कितने भेद होते हैं और किस तरह से रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं ये भी हम समझेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाक्य होते क्या हैं और किस कारण वाक्य के भेद माने गए हैं। और सिर्फ अर्थ के आधार पर ही नहीं, रचना के आधार पर भी वाक्य होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। चलिए, आप देख रहे हैं बॉक्स में दो बॉक्स बने हैं और उसमें दो कार्टून, माँ और एक बच्चा है। जैसे बच्चा माँ को बोलता है माँ, माँ बोलती है हाँ। वो फिर देखो तो माँ बोलती है क्या। बच्चे किधर, कहाँ, उधर, या उधर कहाँ, पेड़। अब बात करते हैं कि किस तरह से जो वाक्य होते हैं वो कैसे बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्दों का सार्थक समूह है, ठीक है, उसको हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य यानी कर्ता, विधेय यानी क्रिया। ठीक है, और किसी भी वाक्य में ये दोनों अंग होने अनिवार्य हैं, तभी वो वाक्य सार्थक होता है। अब उद्देश्य के कुछ उदाहरण। उद्देश्य यानी कर्ता, बालक खेलता है, बछड़ा दूध पीता है, निक्की आज उदास है। विधेय के कुछ उदाहरण, राम मैदान में खेलने जा रहा था, माँ रो रही है, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। तो ये क्या है, विधेय यानी क्रिया थे। अब बात करते हैं वाक्य के दो भेदों की। ठीक है, वाक्य के दो भेद माने गए हैं, एक रचना की दृष्टि से, एक अर्थ की दृष्टि से। अब देखते हैं रचना की दृष्टि से कौन कौन से वाक्य होते हैं। रचना की दृष्टि से पहला है सरल, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र। ठीक है, ये रचना की दृष्टि से माने गए हैं। अब बात करते हैं सरल वाक्य की। सर्वप्रथम हम सरल वाक्य के उदाहरण देखते हैं। कैसे, मोहन ने स्नान किया। ठीक है, ये एक सरल वाक्य है। पानी बरस रहा था, विजय पत्र पढ़ रहा था। ये क्या है, सरल है। इसमें किसी तरह का कोई योजक चिन्ह नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये सरल है। अब देखते हैं आगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी कि दो अलग वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे और, या, फिर परंतु जैसे जो शब्द हैं उनसे जुड़े होते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, ये एक वाक्य है। तुम खेल रही हो, ये दूसरा वाक्य है। और ये दोनों वाक्य एक दूसरे से और शब्द से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, या तो आप रह सकते हैं या फिर आपका भाई रह सकता है। मैं बहुत भागा परंतु ट्रेन छूट गई। यहाँ पे परंतु, या फिर और, ये सब क्या कर रहे हैं, इन संयुक्त वाक्यों को जोड़ रहे हैं। अब अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, उसने कहा कि वह बाजार से सब्जी लाएगी। यहाँ पर कि, ज्यों, यदि, ये जो शब्द हैं ये कहीं ना कहीं इसको ये मिश्र वाक्य की पहचान है। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।
अब अगला है अर्थ की दृष्टि से, जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। यानी कि आपके जो कोर्स में है वो क्या है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मय, छठा संदेह, सातवां इच्छा, आठवां संकेतवाचक। तो ये 8 प्रकार हैं जो हमें विस्तार पूर्वक जानने और समझने हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि विधानवाचक का कोई वाक्य आपको दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, विधान है, निषेध है, प्रश्न है, आज्ञावाचक है, या फिर विस्मय, या फिर संदेह, या फिर इच्छा या संकेतवाचक। चलिए सर्वप्रथम हम कुछ उदाहरण देखते हैं सभी के। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, वाक्य सीधा सीधा होता है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, छात्राएं काम कर रही हैं, बच्चे क्या कह सकते हैं, दिन का भोजन मध्याह्न भोजन कर रहे हैं, और या फिर बच्चे गाना गा रहे हैं। इस तरह से विधानवाचक वाक्य होते हैं। अगला है, मैं इसको अगली कक्षा में भी विस्तार पूर्वक समझाऊंगी, पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं। निषेधवाचक वाक्य में जो वाक्य होता है उसमें कुछ नकारात्मक नहीं की स्थिति होती है, ठीक है। उसको हम नकारात्मक भी कह सकते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं खाऊंगा, तुम स्कूल मत जाओ, या तुम बात मत करो। इस तरह से जहाँ पर मत नहीं की स्थिति आ रही है तो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक।